आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि हम लोग सब ठीक है और आज के सुबह में परमेश्वर का आराधना करने में और करने के लिए और साथ में मिलकर उसके वचन से सुनने के लिए हम तैयार है। पिछले एक सप्ताह परमेश्वर हमारे साथ रहा। हालांकि प्रतिदिन हमें परमेश्वर से बात करना है, धन्यवाद देना है, उसके किए हुए उपकारों को याद करना है। लेकिन एक संडे एक ऐसा भी दिन रहता है जब हम थोड़ा फ्री रहते हैं, लोगों के साथ समूह में आते हैं। हालांकि ये ऑनलाइन है, तब हम परमेश्वर के उपकारों को याद कर कर हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु को परमेश्वर को थैंक यू कहते हैं, परमेश्वर को धन्य कहते हैं। उसके किए हुए उपकारों को याद कर कर हम उसको सराहते हैं। आइए ये समय हम निकालें और परमेश्वर को धन्यवाद कहें। परमेश्वर ने किए हुए सारे उपकारों को याद कर कर यदि धन्यवाद एक एक विषय के लिए देंगे तो हम लोग निरंतर नित्य धन्यवाद देते रहेंगे, क्योंकि उसके किए हुए उपकार यदि एक एक करके वर्णन करेंगे तो वो संख्याओं में नहीं रख सकते हैं, वो गिनती में बहुत ज़्यादा है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर पिता धन्य कहते हैं हम आपको। वी ब्लेस योर नेम ओ लॉर्ड। हालेलुया। आइए हमारे जीवन को एक और बार प्रभु के सामने समर्पण करें। हमारी गलतियां, हमारे पाप को परमेश्वर धोने के लिए तैयार है। यदि हम पश्चाताप करने के लिए उसमें से निकलकर उसको अंगीकार कर उसमें से निकलकर बाहर आकर प्रभु को अपना प्रभुत्व देना चाहते हैं, यीशु को प्रभुत्व देना चाहते हैं अपने जीवन का, तो सचमुच में वो क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हमें धोकर शुद्ध कर, हमें पवित्र बना, हमें निष्कलंक बना, हमें निष्पाप बना। आपकी बेशकीमती लहू से हमें धो दे, हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के इस अच्छे सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने दिया हुआ जीवन के दान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे हालेलुया हालेलुया प्राणों को हर विपत्ति से बचाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने परमेश्वर हमें उद्धार दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। पापों से मुक्ति दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। अनंत जीवन दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर आपने निस्वार्थ प्रेम किया, इसलिए हम धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, आज हम आपके चरणों में अपनी हालेलुया शीश नवाकर आपको धन्य कहना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं, आपके वचन से सुनना चाहते हैं। आप हमसे बात करें, हमारे जीवन में काम करें। इकट्ठे हुए तमाम लोगों को परमेश्वर आप आशीष दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर पिता, उनको हालेलुया अच्छे स्वास्थ्य की आशीष दीजिए। उनको परमेश्वर पिता हालेलुया एकाग्रता के साथ बैठने के लिए इच्छा दीजिए। परमेश्वर पिता, पूरे मन के साथ आराधना करने के लिए परमेश्वर पिता उत्साहित कीजिए। हम प्रार्थना करते, हम मिलकर आपकी महिमा करना चाहते हैं। मदद कीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग एक भजन को पढ़ेंगे और उसके बाद आराधना के समय में हम जाएंगे। सभी को जय मसीह की। आइए अपने बाइबल्स को हम खोलेंगे और भजन संहिता 138 को हम लोग मिलकर साथ में पढ़ेंगे। भजन 138। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा के गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वो नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है।
तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। आइए अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु इस भजन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका वचन श्रेष्ठ है परमेश्वर, सच है प्रभु जी, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन। आइए मिलकर हम प्रभु के दास के साथ आराधना के कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। क्यों ना हम सब मिलकर आज के दिन में परमेश्वर की आराधना करें। हम लोग गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। परमेश्वर की आराधना करें। अपने जीवनों को परमेश्वर के समर्पित करें। प्रभु हमारी जिंदगी के हर परेशानी में साथ का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु की मेरे जीवन का साथी। मिलकर कहे कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु की मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। समर्पण के साथ मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाल्टी समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी भावना। एक बाल्टी समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी भावना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा।
साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, स्वामी का धन्यवाद करूंगा। गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत के शब्द कुछ इस प्रकार है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे ना। तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मिलकर कहे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मिलकर कहे, यहोवा यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। मिलकर कहे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उम्र भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उम्र भी रहा है। यहोवा यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंद मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंद मुझे करती है। यहोवा यहोवा चरवाहा मेरा,
यहोवा जवा मेरा, कोई गड्डी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। हालेलुया, तू महान है। हालेलुया प्रभु जी, हम जानते हैं आराधना के योग्य केवल तू है परमेश्वर पिता। परमेश्वर के चरणों के पास बैठ जाए, हालेलुया, उसके चरणों को छूने लगे। हालेलुया, we worship you Lord, we worship you Lord, हालेलुया। रूप
स्वर्गीय पिता, जिस प्रकार गीत में गाया प्रभु, हमारी आंखों के आंसुओं को परमेश्वर पिता प्रभु हालेलुया आप पूछते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आराधना के लिए धन्यवाद। आगे का समय तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। वचन सुनते समय लोगों के हृदय को अपने दोधारी तलवार के द्वारा छेद देना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं तमाम सारी बातों के लिए यीशु के नाम से। आप सभी भाइयों को, बहनों को, जवानों को और बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और हम धन्यवाद करते हैं आराधना में जुड़े रहने के लिए। आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में जाएंगे। एक और बार हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से बुद्धि मांगे, ज्ञान मांगे, पवित्र आत्मा का प्रेरणा मांगे और हम मांगे परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, वचन आपका है, हम आपके हैं परमेश्वर पिता। आप हमसे बात करें परमेश्वर पिता और हमारे हृदय आपके वचन के द्वारा प्रकाशित होने पाए। हमारे अंदर यदि कोई ऐसी संकोच है, यदि ऐसी कोई बात है जो परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकता है, आपका वचन हमें समझाने पाए, आपका वचन हमें आगे दिशा देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब लोग हमारी इस विश्वास की यात्रा में काफ़ी संघर्षों से, तकलीफ़ों से, दिक्कतों से होकर जाते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति यूँ कह सकते हैं कि जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिसके कारण कई बार हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, जीवन में संघर्ष में आ जाते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं, बीमारी में आ जाते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारे आत्मिक जीवन में भी असर पड़ता है। कुछ लोग तकलीफ़ में, कष्ट में, दुख में, दर्द में, सताव में और परीक्षाओं में, प्रलोभनों में परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और कुछ लोग परमेश्वर के करीब आते हैं। सबका अलग अलग तरीके से प्रत्युत्तर है ऐसी समस्याओं के समय में। लेकिन एक सच्चाई हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे जीवन को असफल करने के लिए, हमारे जीवन को नाकामयाब करने के लिए एक अनात्मिक शक्ति अर्थात शैतान की शक्ति काम करता है। मुझे और आपको असफल करने के लिए मेरे और कोई मित्रगण नहीं, ना मेरे शत्रुगण, लेकिन मेरे पीछे लगे रहने वाला शैतान को परखना बहुत ज़रूरी है। उसकी युक्तियों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको समझ ना पाएं तो हम गिर जाएंगे, हम वंचित हो जाएंगे लक्ष्य में पहुंचने से। हालेलुया। आइए हम एक आयत को पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। 2 कोरिन्थियंस 2:11, 2 कोरिन्थियों 2 का 11 में पौलुस कलीसिया से क्या कहता है, जरा पढ़े। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। मैं दूसरे के अनुवाद से पढ़ता हूँ और ये दूसरे अनुवाद से पढ़ने का वजह यह है थोड़ा और उसको समझ में आने के लिए, कि शैतान हमसे कोई लाभ ना उठाए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। पौलुस कलीसिया को चेतावनी देकर कहता है कि शैतान बार बार युक्तियों को बनाने की कोशिश करता है, हमको गिराने के लिए, परमेश्वर से वंचित करने के लिए, उसका पवित्रताई को हमारे जीवन से हटा देने के लिए। ये सारी बातों के लिए शैतान हमको क्या करने की कोशिश करता है, बहकाने की कोशिश करता है। इंग्लिश में लिखा हुआ बात मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन ऑर्डर दैट Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. आउटविट अर्थात शैतान अपनी चालाकी में मुझे और आपको फंसा ना दे, इसलिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। और पौलुस कहता है आप उसकी युक्तियों से, शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। शैतान की युक्तियों को कहाँ मिलेगा आपको? बाइबल पढ़ने से,
प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक कैरेक्टर के जीवन में, लोगों के जीवन में शैतान ने कैसे कैसे प्रलोभन लाया, परीक्षा लाया, समस्या लाया, कैसे कैसे उनको परमेश्वर के लक्ष्य से या फिर परमेश्वर से वंचित करने की कोशिश किया, उन बातों को पढ़ेंगे तब हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो दो बातें, शैतान युक्तियां बनाता है, दाव लगाता है, शैतान कोशिश करता है कि वो हमसे लाभ उठाए, लेकिन हमें उसकी युक्तियों से अनजान रहना नहीं चाहिए। दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, बहुत लोग मसीही होने के बावजूद या फिर प्रभु पर विश्वास करने के बावजूद शैतान के शिकार बार बार हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग शैतान की युक्तियों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए परिवार के अंदर लड़ाई, इसलिए वो लोग अपने नैतिक जीवन के साथ, पवित्रताई के साथ खिलवाड़ करते हैं, इसलिए वे लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, संगति नहीं करते, आराधना नहीं करते हैं। ये सब शैतान की युक्तियों की कामयाबी है। आप नहीं समझ पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे हैं। यदि ये सत्य अगर आप मैं और आप समझ गया तो याद रखना कि शैतान सबसे ज्यादा लज्जित हो जाएगा, शैतान सबसे ज्यादा असफल हो जाएगा यदि विश्वासी लोग युक्तियों को, शैतान की युक्तियों को समझकर प्रभु को ना छोड़े। तो दूसरी कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 3 आयत में परमेश्वर ने अपने हाथों या अपने स्वरूप में बनाया हुआ पहला पुरुष और पहला स्त्री कैसा गिर गया करके वहां पर पौलुस कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 11:3। यस, पढ़ेंगे। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। पौलुस को एक अजीब भय सताता है, और ये भय कोई सताव का नहीं है, ये भय कोई दुर्घटना का नहीं है, ये भय उसके ऊपर आने वाली तलवार का नहीं है। ये भय कि उसकी अनुपस्थिति में कलीसिया को शैतान धोखे में डालकर, बहकाकर उनको परमेश्वर की भक्ति से और पवित्रता से दूर किया जाएगा। शैतान की ये युक्ति से पौलुस को डर है, क्योंकि कलीसिया अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो पौलुस उनको कहता है, मुझे भय है कि सर्प ने हव्वा को जैसा धोखा दिया। देखिए, बहकाना उसका मतलब यह है डुप्लीकेट को असली करके दिखाकर हमको फंसा देना कि ये सत्य है। बहकाना वो होता है। कभी भी आपको असली शहद और नकली शहद, असली घी, नकली घी, या फिर असली शुद्ध सोना या नकली सोना, या असली नोट, पैसे और नकली नोट, ये सब का पहचान होने के लिए आपको असली को समझना बहुत ज़रूरी है। और नकली हमेशा असली के इतना समानता में बनाया जाता है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान भी कई बार धोखे में गिर जाएगा। तो जो वर्ड धोखा इस्तेमाल किया है, जो वर्ड बहकाया इस्तेमाल किया है, वो इतनी बारीकी से यदि हमको समझ में आएगा तब हम उसके धोखा को और बहकाने को पकड़ पाएंगे, नहीं तो हम उसके शिकार हो जाएंगे। और हव्वा परमेश्वर के बनाए हुए बगीचे में रहने के बावजूद, परमेश्वर ने बनाए हुए वृक्ष के फल खाने के बावजूद शैतान के धोखे में, बहकाने में फंस गई। और पौलुस को डर है जैसे हव्वा फंसी वैसा कुरिन्थ की कलीसिया फंस सकता है। और हमें डर है कि हम भी अगर सावधान नहीं रहेंगे तो फंस सकते हैं। तो आज इस विषय पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहो, शैतान की युक्तियों से अज्ञात ना रहो। हालेलुया। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, पहला पतरस 5 अध्याय और उसकी 8वीं पद। 1 पीटर 5:8, पहला पतरस 5:8।
सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, याद रखे विरोधी कौन है? यहां पर विरोधी मनुष्य नहीं है, ना कभी होगा। वापस, हमारा विरोधी में कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी मनुष्य, कोई भी परिवार, कोई भी जात, कोई भी कुल, कोई भी भाषा, कोई भी देशवासी नहीं है। हमारा एक ही विरोधी है और वो शैतान है। वापस पढ़ेंगे उस आयत को। सचेत हो विश्वासियों और जागते रहो, और जागते रहो पास्टरों, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान, लल्लू पंचू कोई भी जानवर के समान नहीं, गरजने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है, खोज करते रहता है, सोता नहीं है, ऊंघता नहीं है, आलस नहीं दिखाता है, लापरवाही नहीं दिखाता है, खोजते रहता है कि किसको फाड़ खाए, कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। विश्वासी भाई बहनों, मेरे प्रिय अजीज लोगों, ध्यान से सुनिएगा। आपको सावधान होना बहुत ज़रूरी है, हमें सावधान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान गरजने वाले शेर के समान किसको फाड़ खाए उस विषय में ताक लगा के रहता है। अब मेरे पीछे शेर क्यों पड़ा? मेरे पीछे क्या अमूल्य चीज़ है, क्या अनमोल चीज़ है कि शैतान मेरे पीछे लग गया? मैंने क्या कर दिया कि शैतान मेरे पीछे लग गया? मैं आपको बताऊं, शैतान को एक ही विरोधी है और वो यीशु मसीह है। मेरा तो एक ही विरोधी है, वो शैतान है, लेकिन शैतान का एक ही विरोधी है और वो यीशु मसीह है। और जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो ऑटोमेटिक तौर से शैतान का क्या बन जाता है? विरोधी बन जाता है। इसलिए शैतान को मेरे अंदर यीशु मसीह जब दिख जाता है तब मैं भी उसका विरोधी बनता हूं और यीशु को वो हमला नहीं कर सकता है। यीशु मसीह से उसने हार खा चुका है, यीशु मसीह से उसने युद्ध हार चुका है और इसलिए अब यीशु के चेलों को हराने के चक्कर में पड़ा हुआ है। समझाता हूं। आपको मालूम है, जब मूसा फिरौन के पास जाकर कहता है कि इन लोगों को छोड़ दो ताकि वो मरुस्थल में जाकर परमेश्वर की आराधना करे, तो फिरौन ने क्या किया? फिरौन ने मूसा को नहीं मारा, फिरौन ने परमेश्वर को भी नहीं मारा, लेकिन फिरौन ने लोगों को और सताने लगा और उनको बोला तुमको जो काम करना है वो काम करेगा और रॉ मटेरियल मिलेगा भी नहीं। अर्थात लोगों को और पीड़ित करने लगा जब उसको मालूम पड़ा कि ये लोग आराधना करना चाहते हैं। मूसा को नहीं पकड़ा उसने, परमेश्वर को भी नहीं पकड़ा। वापस समझाता हूं। हेरोद राजा को जब मालूम पड़ा कि ज्योतिषों ने हेरोद राजा को धोखा दे दिया और कहाँ यीशु मसीह जन्म हुआ उसके बारे में उसको वापस विवरण देने नहीं आया, तो हेरोद राजा ने क्या किया? ज्योतिषों को मारने नहीं कहा, लेकिन जितने भी 2 साल के नीचे के लड़के थे उन सबको मार डालने को कहा। तो हेरोद राजा के अंदर काम करने वाला शैतान की शक्ति, फिरौन के अंदर काम करने वाली वो शैतान की शक्ति आज आपको और मुझे तबाह करने के लिए इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि वो मेरे अंदर और आपके अंदर यीशु मसीह को देखते हैं। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको उस विरोधी शैतान से सावधान होना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना 8:44 में ये शैतान का स्वभाव जरा देखें। यूहन्ना 8:44 यीशु मसीह स्वयं कहता है, ये शैतान का 8:44 ये शैतान का स्वभाव क्या है? जॉन 8:44 में हम पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। शैतान का स्वभाव देखिएगा,
परमेश्वर के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत हमारा विरोधी कौन है करके पहचानो, ताकि आप उसके बहकाव में, धोखे में फंस ना जाएं। वो झूठ बोलने वाला है। शैतान कौन है? झूठ बोलने वाला। वरन वो झूठ जब बोलता है अपना स्वभाव को दिखाता है, बोलता है। वो झूठ का पिता है। तो इस विरोधी से सावधान रहने के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं यीशु मसीह के जीवन में से, क्योंकि मुझे और आपको सीखना हो तो यीशु के जीवन से हमें सीखना है कि विरोधी का सामना यीशु मसीह मनुष्य होकर इस संसार में रहा, तब उसने कैसा किया, कैसे उसके धोखे में नहीं फंसा करके मुझे और आपको यीशु के जीवन से सीखना होगा। हालेलुया। आइए हम पहले पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 4:4, और मैं उन लोगों से एक क्षण बात करना चाहूँगा जो पहली बार सुन रहे हैं यीशु के बारे में, या सुनने के बाद आज तक यीशु पर विश्वास नहीं किया, या यीशु पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया की सब प्रकार की बातों में वो लोग आ गए हैं और मसीह को कुछ और समझते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। उन अविश्वासी भाई बहनों से प्रेम के साथ ये वचन मैं पढ़ना चाहता हूं कि कैसे शैतान आपको भी धोखा देता है, उन लोगों को भी धोखा देता है। 2 कुरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, जिसकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर रखी है। इस संसार का ईश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं, इस संसार का ईश्वर का मतलब है शैतान। और अविश्वासियों का बुद्धि को किसने अंधी कर रखा है? इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर रखा है। आपका बच्चा सुधरता नहीं, आपकी बात नहीं मानता, आपकी घर की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होते, आपके घर के तू मैं ख़त्म नहीं होता, आपकी घर की समस्याएं ख़त्म नहीं होते, और आप विभिन्न प्रकार में उस समस्याओं से छुटकारा और निवारण पाने के लिए कोशिश करते हैं। अलग अलग प्रकार के क्रियाकर्म आप अपने जीवन में करते हो, लंबी लंबी यात्रा में जाते हो, मन्नतें मानते हैं, ये सारी बातें करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी आंखों से पट्टी उतारे बिना अपने अंधापन में ये बात को कर रहे हैं, और इसलिए वो करने के बाद भी आपको छुटकारा और चंगाई नहीं मिलता है। याद रखिए, संसार के प्रभु ने अविश्वासियों को क्या कर रखा है? धोखे में डाल के रखा है, अंधा बना के रखा है। आगे पढ़ेंगे। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। मसीह कौन है? विदेशियों का परमेश्वर नहीं, स्वदेशियों का परमेश्वर नहीं, किसी जात का परमेश्वर नहीं, किसी अंग्रेज का परमेश्वर नहीं, किसी पूर्वी देशों का परमेश्वर नहीं। मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। मसीह कोई धर्म का चेहरा नहीं, मसीह कोई संगठन का नेता नहीं, मसीह कोई धर्म का गुरु नहीं, मसीह कोई भी प्रकार की धर्म की स्थापना करने नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु मसीह परमेश्वर का रिफ्लेक्शन है, प्रतिरूप है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। उन पर ना चमके। किन पर ना चमके? अविश्वासियों पर ना चमके। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यह है कि मेरे कर्म के द्वारा मैं उद्धार नहीं पा सकता हूं, लेकिन यीशु मसीह 2000 साल पहले मेरे लिए प्रायश्चित बनकर, मेरे लिए एक बलिदान बनकर मेरे पापों के सजा अपने ऊपर उठाया, मेरे बीमारी का सजा अपने ऊपर उठाया, मेरे श्राप को अपने ऊपर उठाया, और 2000 साल पहले मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरा दिन जी उठा। और आज मुझे वो उस पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार मिलता है। आपको उद्धार मिलता है, पापों से क्षमा मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। यही सुसमाचार है जिससे आपको अंधा कर रखा है। इसको विदेशियों का, स्वदेशियों का, उधर का, इधर का धर्म के नाम पे लेकर जो भी बातों को आपके अंदर फीड किया गया है, वो आपके अंधापन को प्रतिदिन बढ़ाता है, और आपको शैतान अनंत जीवन से, परमेश्वर से वंचित करता है। यदि परमेश्वर को, यदि आप और मैं जानना चाहते हैं, ये पट्टी उतार कर थोड़ा सही रीति में
परमेश्वर के वचन को जानने की कोशिश करें। किसी के भी जीवन में अड़चन लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में प्रकट नहीं हुआ, लेकिन अड़चनों को दूर करने के लिए, लड़ाई पैदा करने के लिए नहीं, लड़ाई हटाने के लिए, जीवन निकालने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए। हे मेरे भाई और बहन, यदि आप विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पर, या आपका कोई भी भाई या बहन विश्वास नहीं करता यीशु मसीह पर, या कोई भी पड़ोसी विश्वास नहीं करता है, वो इसलिए है क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखा है। वो लोग मसीह को एक धर्म के रूप में देखते हैं, मसीह को एक ऐसा प्रभु के रूप में देखते हैं जो यहाँ का नहीं वहाँ का है, इधर का है, उधर का है, और उसके नाम पर लड़ाइयाँ करते हैं, उसके नाम पर प्रताड़ित करते हैं लोगों को। ये नहीं समझते हुए कि शैतान उनकी आंखों पर पट्टी बांध बांध कर उनको उस्का रहा है, मारो, काटो, कूटो, कुछ भी करो, लेकिन मसीह का ये सुसमाचार को समाप्त करो। आप समझ नहीं रहे हैं कि आपको धीरे धीरे वो अनंत मृत्यु की तरफ लेकर जा रहा है। सुसमाचार आज आपकी आंखों से पट्टी गिरा देने पाए, क्योंकि मसीह कोई धर्म का प्रतिरूप नहीं, कोई जात का प्रतिरूप नहीं, कोई राज्य का प्रतिरूप नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। ये शायद आपके जीवन में एक उद्धार का कारण बनने पाए आज का संदेश। हालेलुया। अब मैं विश्वासी भाई बहनों से बात करना चाहूँगा जो प्रभु पर विश्वास किए उन लोगों को कैसे शैतान फंसा देता है, बहका देता है। उसके सभी बातों को मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सब बातें अगर बताएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। चंद बातों को निकालकर मैं बताना चाहूँगा। मत्ती 4 अध्याय और उसकी 8वीं पद, यीशु मसीह को झूठ बोलकर कैसे शैतान बहकाने की कोशिश किया। पहली बात, झूठ बोलकर वो हमको बहकाता है। मत्ती 4:8। फिर इबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान यीशु मसीह को पहाड़ के ऊपर ले जाता है और कहता है कि यदि तू मुझे घिर कर प्रणाम करे तो ये सब वस्तुएं मुझे दे दूंगा। सरासर झूठ। सृष्टिकर्ता जिसने सब कुछ बनाया, जिसने सारे ब्रह्मांड का निर्माण किया, आज अपना सिंहासन को छोड़कर मनुष्य के अवतार में लोगों के भलाई के लिए पृथ्वी में आया है। क्या उसको शैतान के हाथ से सब कुछ चाहिए या उसके हाथ में पहले से सब कुछ है? शैतान ने डाउट में डाल दिया, शक में डाल दिया, धोखे में डालने की कोशिश किया कि तुम गिर कर प्रणाम करोगे तो जो कुछ मेरे हाथ में है सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। अर्थात शैतान बताने की कोशिश करता है ये सब कुछ मेरा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड ना हो ना, पिता के साथ कनेक्टेड ना हो, उसका वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, संगति नहीं करते, ये झूठ के लिए घिर जाएगा और 2 मिनट के अंदर सोचेगा चलो भाई प्रणाम ही मिल रहा है तो क्यों ना हम प्रणाम कर ले। झूठ बोलकर आत्मिक जीवन में कई बार शैतान हमको झुका देता है उसके तंत्र विद्या के लिए, प्रणाम करने के लिए, और हम कर भी देते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। इस शैतान की युक्ति में हम ना फंसे। झूठ बोलकर उसकी आराधना करने में हमें वंचित कर देना। यीशु मसीह वहां पर गिरता नहीं है, लेकिन शैतान से क्या उत्तर देता है जरा देखें, पढ़ें, आगे पढ़ेंगे। हे शैतान, दूर हो जा, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, क्योंकि क्या लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, चाहे मुझे मेरे पास धन दौलत हो या ना हो, जो लिखा है वो यह है, तू अपने प्रभु परमेश्वर का प्रणाम करना और उसी की उपासना, आराधना करना। इसलिए चाहे मैं गरीब रहूं या अमीर रहूं, बीमार रहूं या चंगा रहूं, शैतान तुझे प्रणाम करने का सवाल ही नहीं उठता है। यीशु मसीह शैतान का झूठ को परख लिया। दूसरी बात, शैतान यीशु मसीह को धोखा देना चाहा। प्रभु यीशु के संसार में आने के लिए एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? मत्ती 20:28,
मैथ्यू 20:28, मत्ती 20:28 में क्या लिखा है? जैसे कि मनुष्य का पुत्र जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, की जाए, परंतु इसलिए आया यस कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह आश्रम बनाने नहीं आया, यीशु मसीह एक राजा बनने नहीं आया, यीशु मसीह एक धर्मगुरु बनकर उसका एक तीर्थ स्थान बनाने के लिए नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह अपना प्राण देने के लिए आया। एक और आयत पढ़ेंगे, मरकुस 10:45, मार्क 10:45। यीशु मसीह क्यों आया करके वहां पर लिखा है, मार्क 10:45। या क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। वही आयत को मरकुस ने दोहराया। तो दो जगह हमने पढ़ा कि यीशु मसीह यहाँ पर आने का, पृथ्वी में आने का वजह यह था कि बहुतों की छुड़ौती के लिए वो अपना प्राण दे। सेवा पाने के लिए नहीं आया, मेरा पैर दबाओ, मेरे बैग लेकर चलो, या फिर मेरे लिए पहले से रास्ता बना के रखना, मैं पहुंचने से पहले मंच तैयार करके रखना। नहीं, ये सारे वजह से यीशु मसीह इस पृथ्वी में नहीं आया। फेमस होने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह सेवा करने आया, सबका सेवा करने आया। यीशु मसीह अपना प्राण दे नहीं आया। यह था यीशु मसीह का इस पृथ्वी में आने का उद्देश्य। लेकिन देखिए यूहन्ना 6:15 में शैतान लोगों को उस्काता है और यीशु मसीह को अपने उद्देश्य से वंचित करने की कोशिश करता है। वहां यीशु मसीह क्या करता है? यूहन्ना 6:15, जॉन 6:15। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं जी, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। वो पहाड़ पर अकेला क्यों चला गया? क्योंकि इतनी भीड़ को भोजन खिलाया, लोगों ने बोला ये सचमुच में एक भविष्यवक्ता है, आओ हम इसको एक राजा बना देंगे क्योंकि यही हमको भोजन खिलाएगा। यीशु मसीह को जब ये सत्य मालूम पड़ा कि ये लोग मुझे पकड़कर राजा बनाएंगे, यीशु भीड़ में से चिप कर निकल जाता है और पहाड़ पर अकेले चले जाता है। कौन नहीं चाहता है लोगों का अंगीकरण? कौन नहीं चाहता है लोगों का नारेबाजी सुनना, हमारा राजा, हमारा राजा? यीशु मसीह को मालूम था शैतान मुझे पिता ने भेजा हुआ उद्देश्य से वंचित करने की कोशिश कर रहा है, लोगों के द्वारा मुझसे बोलने की कोशिश कर रहा है, तू फेमस हो जा, तू राजा हो जा, तुझे लोग प्रतिनिधि के रूप में चुन रहे हैं, राजा के रूप में चुन रहे हैं। यीशु मसीह वहां से भाग गया। दूसरा एक जगह में यीशु मसीह का उद्देश्य को वंचित करने के लिए यीशु का चेला ने कोशिश किया। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय, मत्ती 16 अध्याय उसका 21, 22 और 23, मैथ्यू 16, 21, 22, 23। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पर यीशु का चेला परमेश्वर का उद्देश्य से यीशु को वंचित करने की कोशिश करता है, स्वयं के मन से नहीं, शैतान प्रेरित करता है उसको बोलने के लिए। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, तू मुझे मेरे लिए टोकर का कारण बन जाएगा, इसलिए मुझसे दूर हो जा शैतान करके यीशु मसीह ने पतरस को डांटा है। तो देखिएगा शैतान कहां पर हमें वंचित करने की कोशिश कर रहा है। हमारा जीवन में प्रभु का चुनाव क्यों आया, प्रभु ने क्यों मुझे सेवकाई के लिए चुना, प्रभु ने क्यों मुझे उसका आराधना करने के लिए चुना, क्यों कलीसिया का अंग बनाया, इस उद्देश्य को समझे बिना हम शैतान की इस युक्तियों का शिकार बनकर परमेश्वर की मर्जी से दूर हो सकते हैं। सावधान रहो। यीशु सावधान रहा और कलवरी सलीब तक पहुंचा। यीशु मसीह को वहां नहीं पहुंचाने का पूरा कोशिश शैतान ने किया, लेकिन असफल हो गया। तीसरी बात, शैतान कैसे यीशु मसीह को वंचित करने की कोशिश किया। कौन कहता है कि यीशु के जीवन में निराशा नहीं आया होगा?
कौन कहता है कि यीशु का मन में संघर्ष नहीं आया होगा? बाइबल में लिखा है जीसस वॉज ट्रबल्ड। यीशु मसीह उनका चेलों का अविश्वास को देखकर बहुत परेशान हो गया, उनका दृष्टिकोण को देखकर बहुत परेशान हो गया। इब्रानियों 4:15 में क्या लिखा है? इब्रूज 4:15 में क्या लिखा है? क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु मसीह हमारे समान हर विषय में परखा गया। उसका मतलब क्या है? यदि मुझे निराशा हुआ है या हो रहा है तो यीशु मसीह को भी वो संघर्ष आया है। मुझे प्रलोभन हुआ है, यीशु को भी वो संघर्ष आया है। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में कभी निराशा नहीं आया। अब यूहन्ना उसका 13वीं अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना 13वीं अध्याय बहुत ही एक सुंदर अध्याय है, आपको समय मिले तो पढ़े। यीशु मसीह अपने चेलों का पैर धोता है और कई सिद्धांतों को एक सेवक के लिए जो होना चाहिए, सेवा करने वालों के लिए होना चाहिए, वहाँ पर यीशु मसीह सिखाता है। उसमें से उसकी आखिरी भाग 21वीं आयत से लेकर 26वीं आयत में जो लिखा मुझे अच्छा लगा। पूरा मैं पढ़ाना नहीं चाहूँगा लेकिन समझाने की कोशिश करूँगा। यीशु मसीह का एक चेला जो यीशु के साथ लगातार चलता रहता था, अर्थात वो यीशु मसीह के चेलों में एक प्रमुख था। भले उसका नाम नहीं आता है, पतरस, यूहन्ना, याकूब का नाम बार बार आता है, लेकिन यहूदा इस्करियोती बहुत प्रमुख था क्योंकि पूरा पैसों का भंडार या फिर पैसों का जो बैग है उसी के पास रहता था। यीशु मसीह की यात्रा में जो खर्चा पानी होता था, लोगों को देना पड़ता था, जो कुछ खरीदना पड़ता था, सब यहूदा करता था, यहूदा इस्करियोती करता था। तो वो एक प्रमुख जिम्मेदारी को संभालता था। लोग उसकी तरफ देखते थे कि भाई पैसा है तो बताओ, तो लोगों की मदद कर दिया जाए या कुछ खरीद लिया जाए या कई लोगों की सेवा किया जाए। ये ही यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पैसों के लिए या फिर 30 चांदी के सिक्कों के लिए इनकार करने को तैयार हो जाता है। अब 21वीं आयत से लेकर 26वीं आयत में जो लिखा है, वहां यीशु मसीह कैसे यहूदा इस्करियोती को अपना सर्वोच्च प्रेम दिखाता है। वेरी निस्वार्थ प्रेम, बहुत ही अद्भुत प्रेम दिखाता है। एक तो सारे चेलों का पैर धोया, उसमें यहूदा इस्करियोती भी था। उसके बाद जब यीशु को मालूम था कि यही है वो व्यक्ति जो मुझे धोखा देगा या फिर मुझे सबके सामने बोलेगा कि यही वो यीशु मसीह है, कर रोमी सिपाहियों के सामने मुझे चुम्बन देकर मुझे धोखा देगा, यीशु को मालूम था, तो भी रोटी का पहला टुकड़ा यीशु मसीह ने तोड़कर यहूदा इस्करियोती को दिया। और पूर्वी देशों में पहला टुकड़ा सबसे अधिक प्रेम करने वाले को ही दिया जाता है। दूसरे चेले यीशु की तरफ झुककर उसके सीने की तरफ लगकर ऐसे बैठे हुए थे कि वो टुकड़ा मुझे मिलना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने, जिसने उसको निराश किया, जिसने उसको धोखा दिया, जिसने उसको परमेश्वर का अनुग्रह पाने के बाद भी उसको मारा है या फिर उसको धोखा दिया है, उसको रोटी का पहला टुकड़ा दिया। यीशु मसीह अपना प्रेम का बहुत ही सुपीरियर लव यीशु यहूदा को देता है, और यहूदा फिर भी यीशु मसीह का प्रेम को पहचान नहीं पाया। यीशु मसीह चाहिए होता तो यहूदा को कोस सकता था, श्रापित कर सकता था। यीशु मसीह चाहिए तो यहूदा को बहुत कुछ सुना सकता था सबके सामने। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, लेकिन अपना प्रेम दिखाया, क्योंकि यीशु मसीह निराशा को क्रूस के रास्ते में लाना नहीं चाहता था। यीशु को क्रूस तक जाना है। मैं निराश हो जाऊंगा तो मैं एक क्रूस का मार्ग नहीं चल पाऊंगा। मैं निराश हो जाऊंगा तो मेरे मसीही जीवन में मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं निराश हो जाऊंगा तो मसीह का दौड़ पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्रियो, शैतान यहीं पर मुझे और आपको वंचित करता है, ये सोच डालकर कि चर्च जाने के बाद भी, कलीसिया जाने के बाद भी फायदा क्या हुआ। आपके रिश्तेदार आपसे आके पूछते, प्रभु यीशु पर मानने के बाद भी फायदा क्या हुआ। आपके खुद के लोग जब आपको धोखा देते हैं, आपके बच्चे जब आपको धोखा देते हैं, आपका हस्बैंड और वाइफ आपको धोखा देते, तब ये सवाल उठेगा, प्रभु में जाने के बाद भी, चर्च जाने के बाद भी, या कलीसिया जाने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी फायदा क्या हुआ।
मैं आपको बताऊं, निराशा आपको प्रभु से दूर करने के लिए शैतान का एक चिपी चाल है, एक युक्ति है, एक हथियार है। उसके धोखे में ना गिरो। चौथी बात, यीशु मसीह के स्वभाव में एक कॉम्प्रोमाइज लाने के लिए शैतान ने कोशिश किया होगा। लेकिन हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने वो बात देखा जो आराधनालय में नहीं होना चाहिए, तो यीशु मसीह वहां खड़े होकर बोलता है। यूहन्ना 2 अध्याय 12 से 16, यूहन्ना 2 अध्याय 12 से 16, मत्ती 21 अध्याय 12 से 14, ये दोनों घटनाएं आप पढ़कर देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा यीशु मसीह जब आराधनालय में गया तो वहाँ पर आउटर कोर्ट में जो वास्तव में अन्य जातियों के लिए बनाया गया था, उनका इकट्ठा होने के लिए बनाया गया था, सुलेमान के समय में सोलोमन ने बनाया था, वो जगह मंदिर का पार्ट का एक पोर्शन है वो, जहाँ पर अन्य जाति लोग आकर खड़े हो सकते हैं, लंगड़े लूले अंधे सब आकर खड़े हो सकते हैं और यीशु परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। उस जगह को लोगों ने कब्जा कर क्या कर दिया, उसको एक बिजनेस सेंटर बना दिया। यीशु मसीह ने कोड़ा उठाकर उनको सबको भगा दिया। अर्थात यीशु मसीह को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मन नहीं था, समझौता करने के लिए मन नहीं था, या चलने दो करके बोलने का इच्छा नहीं था। खड़े होकर पिता जो चाहता है वही यहाँ पर होगा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा कर खड़े होकर कोड़े मारकर उन बिजनेसमैनों को भगा दिया जो अन्य जातियों को जगह कब्जा कर बैठे हुए थे। हालेलुया। तो कभी भी सत्य बोलने के लिए, कभी भी प्रभु के वचन को निडर होकर अपने घर में परिवार में बोलने के लिए, कभी भी शैतान आपको धोखे में ना फंसा दे कि आप जब आपके सामने गलती होते हुए देख रहा है, प्रभु के वचन के खिलाफ कुछ होते हुए देख रहा है और आप आंख बंद करके बैठे कि ये मेरे से बड़े हैं, मैं कैसे इनसे बोलूं, ये मेरे वो है, मैं कैसे इनसे बोलूं। नहीं, प्रभु के लिए खड़े रहो, शैतान की युक्ति में घिर ना जाओ, फंस ना जाओ। पांचवी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, शैतान ने यीशु मसीह को वंचित किया होगा या फिर कोशिश किया होगा, शैतान ने यीशु मसीह के साथ ऐसे कोशिश किया होगा कि ये जात नात का भेदभाव लेकर आए। लेकिन यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में हम एक घटना पढ़ते, 4 अध्याय में एक घटना पढ़ते हैं जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात करता है। 4:9 में क्या लिखा है, जरा देखें। 4:9, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु मसीह का जात यहूदी था, अब वो सामरी से बात कर रहा है। सामरी वो एकदम निचले क्लास का तुच्छ स्तर के लोग हैं। यहूदी मानते थे, परमेश्वर नहीं मानता था, मैं भी नहीं मानता हूँ, लोग भी नहीं मानते थे, लेकिन यहूदी मानते थे। यहूदी की नज़र में ये जात के लोग एकदम तुच्छ लोग हैं। अब यीशु मसीह जब एक सामरी स्त्री के बगल में बैठा है तो वहाँ बहुत प्रकार की रुकावट है। एक तो यीशु यहूदी, दूसरा यीशु पुरुष है। कैसे एक सामरी से बात कर सकते हैं, और विशेषकर एक सामरी स्त्री से भी कैसे बात कर सकता है? ये एक रुकावट था। ये शैतान की एक चालाकी है कि हमको जात नात के भेदभाव में, अनपढ़ पढ़े लिखे के भेदभाव में, गरीब अमीर के भेदभाव में हमको फंसा देता है। हम कई बार इन भेदभावों में पढ़कर परमेश्वर की महिमा से या परमेश्वर की उद्देश्य रहित हो जाते हैं और दूसरों को भी कलीसिया में अंदर आने नहीं देते हैं। इस बंधन को यीशु ने तोड़ दिया। वहां पर शैतान लाता है भेदभाव, यीशु मसीह लाता है एकता। शैतान लाता है विभाजन, यीशु मसीह लाता है एकता। शैतान लाता है अलग तोड़ने की भावना, यीशु मसीह लाता है जोड़ने की भावना। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की ऐसी जात और नात के बात पे भेदभाव होता है, याद रखिए शैतान की युक्ति में आप फंस चुके हो। शैतान की युक्ति से बाहर आओ। यीशु मसीह सामरी स्त्री से मिलकर, मैं सामरी नहीं हूं, मैं तुमसे पानी नहीं पी सकता हूं, बात नहीं कर सकता बोल के दूर नहीं जाता, लेकिन यीशु मसीह उससे कहता है कि मुझे पानी पिलाओ। हालेलुया। जात नात के भेदभाव में, ऊंचा नीचा के भेदभाव में, अनपढ़ पढ़े लिखे के भेदभाव की इस युक्ति में शैतान मुझे और आपको फंसा ना दे। छठवीं बात, शैतान कैसे मुझे और आपको फंसा सकता है?
पहला यूहन्ना 2:15-17 हम पढ़ेंगे। 1 जॉन 2:15-17। पहला यूहन्ना 2:15-17। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। शैतान मुझे और आपको ऐसा धोखे में डालेगा कि हम संसार से प्रेम करना शुरू करेंगे, सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करना शुरू करेंगे। आपको समय मिले तो पहला तीमुथियुस 6:6-10 भी पढ़ना, वहां पैसों की प्रेम के बारे में लिखा है। संसार से प्रेम करने वाले परमेश्वर से दुश्मनी रखते हैं। पैसों से प्रेम करने वाले विश्वास में भटक सकते हैं। तो यहाँ पर शैतान मुझे और आपको ऐसे धोखा में फंसा देगा कि हम मसीह कहलाएंगे, हम कहलाएंगे, जाएंगे हम उत्तम एक देश में ज़रूर, लेकिन हम संसार के प्रेम में डूब जाएंगे, उसमें मिल जाएंगे। संसार से प्रेम करने के लिए आपको और मुझे शैतान विवश करेगा, लेकिन परख लो, सावधान हो जाओ कि ये संसार है और संसार और उसकी सारी बातें निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, उसके राज्य के इंतजार में, प्रार्थना में हम लगे रहते हैं। तो मसीह दौड़ में दौड़ते दौड़ते ऊपर की तरफ उड़ने को सीखे, ना कि नीचे की तरफ उतरने को आए। जैसे बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया, वैसे ही हम प्रतिदिन संसार से बाहर आते रहे, बाहर आते रहे, बाहर आते रहे। उसके ऊपर से हमारा पकड़ लूस हो जाए, जड़ खत्म हो जाए, ताकि हम संसारिक ना कहलाए जाए, हम प्रभु के लोग कहलाए जाएं। आज कलीसिया के अंदर बहुत सांसारिकता आ गया है और ऐसा लगता है कलीसियाएं इस संसार में युगों युग रहने की प्लानिंग बनाकर चल रहे हैं, जबकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हालेलुया। तो शैतान यीशु मसीह के दोबारा आगमन की गंभीरता को हमारे अंदर कम ना करे और शैतान में संसार में बसने की युक्ति में हमको ना फंसा दे। अच्छा घर चाहिए, अच्छा नौकरी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन जीवन तात्कालिक है। मुझे और आपको ये भवन छोड़ के जाने का समय आएगा, ये मिट्टी का घर छोड़कर जाने का समय आएगा। हालेलुया। कलीसियाएं जागृत हो जाएं, प्रभु के दास दासियों जागृत हो जाएं, विश्वासी भाई बहनों जागृत हो जाएं, संसार के प्रेम से निकलकर बाहर आ जाए और यीशु मसीह को निस्वार्थ होकर प्रेम करना शुरू करें। हालेलुया। मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। यीशु मसीह ने या फिर प्रभु के दास पौलुस ने क्या लिखा? शैतान से बचने के लिए या उसके युक्तियों से बचने के लिए आक्रामक हथियार भी है और रक्षात्मक हथियार भी है। ऑफेंसिव वेपन्स भी है, डिफेंसिव वेपन्स भी है। इफिसियों 6:11 में पौलुस ने क्या लिखा, जरा पढ़ेंगे। या परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के एक हथियार नहीं, सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या कर रह सको? खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों को देखकर भागने वाले नहीं, शैतान की युक्तियों के सामने क्या रहना है? खड़े रहना है। किस में खड़े रहना है? प्रभु में खड़े रहना है, वचन में खड़े रहना है, संगति में खड़े रहना है, प्रार्थना में खड़े रहना है, पवित्रता में खड़े रहना है, अभिषेक में खड़े रहना है, पवित्र आत्मा की भरपूरी में खड़े रहना है, परमेश्वर के लिए खड़े रहना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके सारे हथियार को क्या करना है? धारण करना है। 2 कोरिन्थियों 10:3 में लिखा है, क्या लिखा है? हथियार क्यों धारण करना है? 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10:3। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। देखिए, ये हथियार धारण क्यों करना है? क्योंकि हमारा लड़ाई शरीर के अनुसार नहीं लड़ना है, शारीरिक हथियारों से नहीं। उसका मतलब क्या है? मनुष्य नहीं है मेरा शत्रु,
दूसरे जात के लोग नहीं, दूसरे धर्म के लोग नहीं, दूसरे पढ़े लिखे लोग नहीं या अनपढ़ लोग नहीं, कोई भी नहीं है मेरा शत्रु। मेरे कलीसिया के भाई बहनों, प्रभु के लोगों, विश्वासियों अविश्वासियों, सब ध्यान से सुनो, हमारा शत्रु एक ही है और वो शैतान है। उससे लड़ने के लिए शारीरिक हथियार नहीं, हमें आत्मिक हथियारों की जरूरत है और प्रभु के वचन के अनुसार हमें लड़ना है। अब इफिसियों 6:12 में वास्तव में हमारी लड़ाई किसके साथ है करके स्पष्ट रीति में लिखा है। 6:12 में, इफिसियंस 6:12, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारे लड़ाई इस संसार में रहने वाले किसी से भी नहीं है। हमारी लड़ाई आकाश मंडल में रहने वाले दुष्ट शक्तियों से। 4 प्रकार की बातें बोला, उन सबको समेट के बोलूं, सारे दुष्ट शक्तियों जो आकाश मंडल में रहकर मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को रोकते हैं, मेरे और आपका आत्मिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं, मेरे और आपकी पवित्रता में समझौता करने को बोलते हैं, मेरे और आपके जीवन में प्रलोभन लाते हैं, उनसे है मेरा और आपका लड़ाई। हमारा लड़ाई संसार में रहने वाले मेरे जैसे और आप जैसे मांस और लहू से बने हुए लोगों के साथ नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। शैतान की युक्तियों को समझो, लोगों से लड़ना बंद करो, बहसबाजी बंद करो, पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करना सीखो, दूसरों को क्षमा करने को सीखो, एक दूसरे को ग्रहण करने को सीखो, जात नात की दीवारों को तोड़कर आलिंगन करने को सीखो। यीशु ने जैसे कोड़ियों को आलिंगन किया वैसे आलिंगन करे, जैसे अंधों को छुआ वैसे छुए। आप लोगों के साथ एक होकर जीने को सीख शक्तियां जो आकाश मंडल में काम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को रोकते हैं, हमारे आत्मिक जीवन को रोकते हैं, हमारे बच्चों का चरित्र बिगाड़ते हैं, उसके विरुद्ध लड़ने के लिए हथियारों को धारण करो। हालेलुया। किसी और से नहीं, शैतान से लड़ो, क्योंकि वही है जिसने आपके अंदर यीशु को देखा और आपको यीशु मसीह से के उद्देश्य से वंचित करने की कोशिश करता है। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, वचन के अनुसार चलने के लिए, वचन के अनुसार बढ़ने के लिए हमें आपका शक्ति चाहिए, हमें आपका परमेश्वर प्रेरणा चाहिए, हमें आप परमेश्वर विवेचन करने की वो सामर्थ्य चाहिए। परमेश्वर मदद कीजिए, कलीसिया धोखे में ना गिर जाए, प्रभु में बढ़ जाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बढ़ेंगे और हमारे जीवन में हम कामयाब रहेंगे। आत्मिक बातों में हम हार नहीं जाएंगे, पराजित नहीं होंगे करके मैं विश्वास करता हूं। आइए हम इस समय पर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन लोगों ने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट डाला है, जिन लोगों ने अपनी गवाही डाला है, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और जिन्होंने प्रार्थना में विनती डाला है उनके लिए आइए हम बोझ के साथ एक होकर, एक मन होकर हम प्रार्थना करेंगे। उनके संघर्ष को अपना संघर्ष मानकर, उनके दुख को अपना दुख मानकर आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते इस आज के दिन के लिए और इस आराधना के समय के लिए, वचन के समय के लिए। हम उन प्यारे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो बीमार हैं, जो शरीर में क्लेश उठा रहे हैं, जो मन में विचलित है, चिंतित है और अशांति में समय बिता रहे हैं, परमेश्वर निराशा में समय बिता रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर आपका छुटकारा का हाथ बढ़ाया जाए, उनको सताने वाले सारे दुष्ट शक्तियां उनको छोड़कर जाएं। यीशु मसीह के नाम से वो परमेश्वर में मजबूत और सामर्थी हो जाएं, वे चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। आपका वचन कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। हम विश्वास करते इसी समय पर परमेश्वर अपना अद्भुत काम उनके जीवन में हो रहा है। यदि किसी के जीवन में प्रभु लौट आना है, पश्चाताप करना है, प्रभु की मर्जी के अनुसार चलना है, प्रभु उन्हें आप प्रेरित करें, उनके हालेलुया जीवन में आप काम करें और प्रभु के करीब आने के लिए मदद करें। शैतान हमें परमेश्वर से वंचित करता है करके ये सत्य को समझने के लिए मदद कीजिए। मेरा परिवार मुझे वंचित नहीं करता, मेरा पति मुझे वंचित नहीं करता, मेरा पत्नी मुझे वंचित नहीं करता, मेरे सास ससुर मुझे वंचित नहीं करते, पिता माता मुझे वंचित नहीं करते, मेरे बच्चे मुझे वंचित नहीं करते, मेरे पड़ोसी मुझे वंचित नहीं करते। लेकिन इसके पीछे काम करने वाला एक अंधकार का साम्राज्य है, शैतान है करके इस सच्चाई को हर एक विश्वासी भाई बहन समझ नहीं पाए। हम प्रार्थना करते हैं
यदि किसी ने भी परमेश्वर ये वचन को ग्रहण किया है, उनको आप आशीष दीजिए और सचेत और परमेश्वर सावधान रहने के लिए मदद कीजिए। घर की समस्याओं का निवारण घुटनों में पाने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा होती रहे। बोले आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको निरंतर चंगाई में बना के रखे, और साथ में संडे स्कूल के बच्चों के लिए जो क्लास होगा वो आप देखिएगा, आशीष पाइएगा। जो लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं, ऑनलाइन संदेशों को सुनते हैं, आराधना में जुड़ते हैं, उन सब से हमारा निवेदन ये है कि हमारे अंदर की चाहत ये रहे कि हम प्रभु की और करीब आएँ, प्रभु की मर्जी को अपने जीवन में पूरी करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।